कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपका एग्जाम में जो हर साल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं उन टॉपिक को हम लोग टच कर रहे हैं। तो आज इस सीरीज में हम लोग आज पढ़ेंगे द्विघात बहुपद में कि जब अल्फा और बीटा दो मूल हो तो कैसे हम लोग द्विघात समीकरण को ज्ञात करेंगे। ओके, यानी इस फॉर्मूला से संबंधित दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। यानी कि मूल दे देगा और तब कहेगा उस बहुपद को ज्ञात करिए, या कह देगा मूलों का योगफल इतना है और मूलों का गुणनफल इतना है, तब उस बहुपद द्विघात बहुपद को ज्ञात करिए। और इन दोनों क्वेश्चन को आइए पहले जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, उसके बाद इन दोनों क्वेश्चन को हम लोग निपटाते हैं। ओके, और आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन इस आपका कंसेप्ट से संबंधित हर साल आते हैं। जैसे आपको कहेगा बाबू, आपको कह दिया, अगर मान लीजिए यहां पर कह दिया कि यदि आपको कह दिया यदि अल्फा एंड बीटा किसी द्विघात बहुपद, क्या बाबू, किसी द्विघात बहुपद के किसी द्विघात बहुपद के मूल है, क्या है, मूल हो तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होगा, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होगा, द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आपका इसका भी प्रूफ है, ये भी डायरेक्ट नहीं है। तो अब हम लोग थोड़ा सा एग्जाम के टाइम में इसलिए इसका प्रूफ नहीं दे रहे हैं। जब इसको डिटेल्स में इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसका वहां प्रूफ मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर द्विघात बहुपद तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, इस फॉर्मूला से संबंधित आपको लगभग हर साल आपको दोनों शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लगभग हर साल। ओके, कभी कभार नहीं आते, अदरवाइज हर साल इस फॉर्मूला से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। तो आइए इससे संबंधित क्या क्वेश्चन रहेगा। जैसे आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि यदि कहेगा यदि 2 एवं -4 2 एवं -4 किसी 2 एवं -4 किसी बहुपद के मूल हो तो वह बहुपद होगा, वह बहुपद क्या होगा, या उस बहुपद को ज्ञात करें क्या होगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न हो, जब भी आपको मूल दिया हो तो एक को हम लोग अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे हल या सोल्यूशन, और इसको लिखने के बाद लिखेंगे कि दिया है क्या, अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा बराबर -4। अब कोई कहेगा कि क्या सर बीटा इसको नहीं मान सकते हैं और अल्फा इस मतलब बीटा अल्फा के जगह 4 और -4 और बीटा के जगह 2 नहीं मान सकते हैं क्या, डेफिनेटली मान सकते हैं, ऐसा कोई बॉन्डिंग रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यानी अल्फा बराबर इतना और बीटा बराबर इतना हो गया, आपका आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट इसमें पुट करिएगा। लेकिन डायरेक्ट पुट करने से अच्छा है कि आप थोड़ा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए। ओके, तो इसीलिए आप क्या करिएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कोई लगाएगा -b/a, जो कि अभी पिछला वीडियो में हम लोगों ने सीखा था। नहीं, यहाँ अल्फा के मान डायरेक्ट दिया, बीटा के मान डायरेक्ट दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे जैसा साइन होगा। अल्फा के जगह 2 रखेंगे, क्या प्लस है तो प्लस करेंगे, क्या बीटा के जगह -4 रखेंगे, ऐसे। तो आपका देखिए, आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 - 4 तो कितना हो गया, -2। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो अल्फा के जगह 2 और गुने बीटा के जगह कितना है बाबू, तो -4 रखें तो आपका कितना आ गया, -8। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -8। अब सिंस हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, कि द्विघात बहुपद, क्या द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है, इसको एकदम याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो आप इसको जब पुट करिएगा, एक्स को तो जस के तस रखिएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह क्या रखिएगा, तो आपका कितना है अल्फा प्लस बीटा, तो आया है -2, तो -2 रख दिए और इसको ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस सॉरी यहाँ पर x है तो x को इधर सटा देंगे, प्लस ये प्लस है तो प्लस, और अल्फा इंटू बीटा के जगह कितना आया बाबू, तो अल्फा इंटू बीटा के जगह आपका कितना है, तो -8 आया है, तो -8 यहाँ रख देंगे और आपका द्विघात बहुपद से भेंट हो जाएगा। ओके, देखिए आपका कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और इसमें गुना है, सटल रहता है तो गुना में रहता है, यानी कि 2x हो जाएगा और प्लस माइनस -8। तो आपका यही वह द्विघात समीकरण हो गया जिसकी हमें
वर्षों से तलाश थी। दैट मीन्स जिसका मूल एक आपका माइनस आपका 2 और 1 क्या हो गया -4। इस मूल वाले द्विघात बहुपद का आपका यहाँ पर हो गया कि वह द्विघात बहुपद है x² + 2x - 8। ओके, अब यहाँ पर एक और आपका क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को ज्ञात करना है और उस द्विघात बहुपद को ज्ञात करें जिसके मूलों का योगफल यहाँ दे दिया 3 और गुणनफल दे दिया -3। पिछले वाले सवाल में क्या था, अल्फा और बीटा के मान दे दिया था और यहाँ अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा, ये तो आपका एकदम पूरा एकदम और आसान हो गया, एकदम इजी हो गया। जैसे अगर बात करा जाए यहाँ सोल्यूशन या हल में हम क्या लिखेंगे, यहाँ आपका मूलों का योगफल कर रहे हैं अल्फा + बीटा, ये कितना दिया हुआ है 3 एंड आपका मूलों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा कितना दे दिया -3, ये +3 दिया, ये -3 दिया है। और चूंकि आपका बहुपद बराबर क्या होता है, वह द्विघात बहुपद जिसकी तलाश है, द्विघात बहुपद कितना होता है, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है x² - अल्फा + बीटा इंटू का होता है x + अल्फा × बीटा। तो क्या हो जाएगा बाबू, x² रखेंगे क्या माइनस अल्फा + बीटा के मान कितना है, तो अल्फा + बीटा के मान है 3, आई सटल है तो आपका x हो गया क्या प्लस अल्फा × बीटा, तो अल्फा × बीटा के जगह क्या रखिएगा -3, और जब इसको करेंगे तो x² - 3x अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा -3, यानी जब मूलों का मूल दे दे खाली तो हम लोग अल्फा + बीटा और अल्फा × बीटा निकाल कर इस फार्मूला में रख देंगे। ओके, और जब मूलों का योगफल और गुणनफल दे दे तो बिना उता आपको दे दिया निकालने का जरूरत नहीं है, और फिर इसको जोड़ने या इसको गुना करने की जरूरत नहीं है, वो पहले ही से जोड़कर और गुना करके दे रखा है। इसीलिए तो लिखा है मूलों का योगफल इतना और मूलों का गुणनफल आपका इतना, यानी अल्फा + बीटा आपको इतना हो जाएगा और अल्फा × बीटा आपका इतना हो जाएगा और आपका द्विघात बहुपद फिर आंसर इतना हो जाएगा। जैसे अगर इसी क्वेश्चन में अगर 3 नंबर में बात करा जाए, 3 नंबर में कि मूलों का आपका योगफल दे दे 0 और यहाँ दे दे मान लीजिए √5 दे दे, ऐसा अगर क्वेश्चन दे देता है तब कैसे करेंगे, तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया सेकंड के बाद। तो यहाँ मूलों का योगफल यानी अल्फा + बीटा 0 दे दिया एंड अल्फा × बीटा कितना दे दिया, तो √5, तो रूट में 5 दे, सूट में 5 दे। आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ में दे, उससे गड़बड़ाने का नहीं, यानी कि आप आसानी से इसमें पुट करिएगा, आंसर गेट करिएगा। ओके, तो चूंकि आपका क्या हो जाएगा, सिंस द्विघात, क्या बाबू, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र था, x² - अल्फा + बीटा इंटू x + अल्फा × बीटा। तो क्या हम x² को ऐसे ही रखेंगे एज इट इज, माइनस अल्फा + बीटा की जगह क्या है बाबू 0 × x हो जाएगा क्या, बोलिए, और यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा × बीटा की जगह √5 हो जाएगा क्या, और जो 0 से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, दैट मीन्स खत्म हो जाएगा ये टर्म, तो बचेगा क्या x² आई प्लस में √5, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि जब मूलों का योगफल दे और मूलों का गुणनफल दे तो आप आसानी से उसका फल ले सकते हैं द्विघात बहुपद को बाय अप्लाइंग फार्मूला x² - अल्फा + बीटा इंटू x प्लस अल्फा + बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, और बराबर में 0 कर देंगे तो द्विघात समीकरण हो जाएगा। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन हर साल आते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप मूल दे दे या फिर मूलों का योगफल और गुणनफल दे दे तो कैसे इससे इस कंसेप्ट का, इस फार्मूला का इस्तेमाल करके द्विघात बहुपद को ज्ञात कर सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आया होगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।